दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल केसी शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आयु से संबंधित प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। इसका एक वीडियो मैंने आपको कल डाल दी है, आपने देखा भी होगा। जिन दोस्तों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस सेकंड वीडियो को देखें। कंपटीशन को देखते हुए आज हमने सेकंड वीडियो आयु से संबंधित प्रश्नावली पर सेकंड वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल केसी सोगुण, दोस्तों केसी सोगुण चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अच्छा, बेल आइकन की घंटे दबाना न भूलें, क्योंकि जिससे नए नए वीडियो आते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आज आयु से संबंधित प्रश्नावली है, उसके बारे में चर्चा करता हूं। इसमें मैं आपको आज एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एमटीएस 10+2 इन सभी के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और बिल्कुल सिंपल भाषा से सिखाए जाएंगे, जहां कोई सूत्र नहीं होंगे, जहां कोई कंपटीशन की ट्रिक्सों की बात नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट नंबर पे हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 होगा। तो बताओ उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी? उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी? दोस्तों यहां सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ये विशाल है और ये शिखर है, इनकी आपको उम्र दे रखी है। ये विशाल और भाई ये शिखर, इनका जो वर्तमान अनुपात है, प्रेजेंट की जो बात हो रही है, वह 14:17। जो यहां पे 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, उसका अनुपात है 17:20। यही दे रखा है। अब हमें उम्र निकालनी है तो दी गई संख्याओं का गुणा करोगे ना, इसको आप इससे गुणा करोगे 14 दूना
28, 17 17 289, 17 का वर्ग होता है 289। अब भाई यहाँ पे मैंने कहा भाई 20 में से आप 17 का हटा दो और 289 में आप 280 का हटा दो और किससे गुणा करोगे भाई 6 से। यहाँ पे कितना आ रहा है 3, कितना आ रहा है 9, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, तो आपके पास क्या आ गया में से। अब आप गुणा कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा था कि भाई अनुपातों का अंतर समान। दोस्तों एक बार फिर देखो भाई 14 17 17 20, तो इतना बड़ा ले करके आप इसे सिंपल भी कर सकते हो, ये तो खैर करोगे ही करोगे, लेकिन यहाँ आप समय अंतर में जो आपका समय अंतर 6 दे रखा है उसमें आप सीधा अंतर का भाग दीजिए, 3 दूनी 6, तो आपके पास क्या आ गया में से। 2 में से आ गया तो 17 दूना 34 और 14 दूना 28। इस तरीके से आप प्रश्नों को करोगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो और स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात दे रखा है यहाँ पे। थोड़ी लाइट कम आ गई। मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात इनका अनुपात है 3:4 और 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पहले इनका अनुपात 7:10 था। 4:7। तो बताओ इनकी जो वर्तमान उम्र है वो क्या होगी। हाँ तो भाई एक मीरा है, इधर आपके पास प्रिया है, 3:4 है ना, 4:7 है, बराबर नहीं है अनुपात, तो क्या करोगे इसको इससे गुणा, 7 21, 4 4 16, बोलो 7 में से 4 घटाओगे ना, 21 में से 16 घटाओगे और डिफरेंस अंतर 10 है, तो भाई आज से 10 साल पहले हो चाहे 10 साल बाद में हो, अंतर तो आपका 10 साल का ही होगा ना। हाँ इसमें से आप इसको घटाओगे 3, इसमें से इसको घटाओगे 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, में से क्या आ गया 6, 6 चौका 24, हाँ भाई 6 दिया 18। मीरा की उम्र कितनी है 18 वर्ष, प्रिया की कितनी आ गई 24 वर्ष। करोगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखे आपको, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष बाद इनका अनुपात 5:6 होगा। तो दोनों की उम्र निकाल लेते हैं ना, कि इसमें तो एक बी की पूछी है। दोनों की उम्र क्या होगी? ये ए है, ये बी है, इसका अनुपात 4:5। भाई ये 7 वर्ष पहले, फिर 7 वर्ष बाद 5, 6। डिफरेंस अंतर बराबर है। जब डिफरेंस अंतर आपको बराबर दे रखा है तो डरने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे तो, क्योंकि आपको पता है। अब समय अंतर निकाल लेंगे। भाई समय अंतर का देखो फैसला है। समय आपका पहले और बाद दे रखा है तो जोड़ दो, बाद और पहले दे रखा है तो भी आप जोड़ दो। भाई पहले है तो घटा दो, और बाद ही बाद है तो यहाँ पे भी आप घटा दो। तो हमारे पास पहले और बाद दे रखा है ना, तो 7 और 7 14 में आप 1 का भाग लोगे तो में से आपका कितना जाएगा? 14। 14 पंजे 70, 14 4 76। ये 7 वर्ष पहले की उम्र है। दोस्तों इसमें आपको वर्तमान उम्र चाहिए ना, तो साथ साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो उम्र आई है वो साथ साथ पहले की है। तो यहाँ पे जैसे बी की उम्र निकालो तो भाई कितना? 7 बाद में 77 वर्ष का हो जाएगा। हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू में फिर आप 7 काउंट नहीं करोगे, और 56 में आप 7 जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 63। कई बार इसका अनुपात पूछ लेता है, अनुपात निकाल दोगे तो संख्या कट रही है उसको आराम से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। अब तो आ गया होगा आपकी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है आपका, अंजू और संध्या, इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात दे रखा है आपको 13:17। 4 वर्ष पहले इनकी उम्र का अनुपात 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या होगी? तो यहां सभी लोग सबसे पहले इस संख्या को क्या करोगे भाई? वज्र गुणा। आप 11 7 77, 11 एकम 11, 11 में आप 7 जोड़ दोगे 18, 13 पंजो 65, 13 एकम 13 और 6 18। हाँ 11 में से आप 15 घटाइए, 187 में से आप 185 घटाइए, और 4 साल पहले की बात है तो अंदर 4 का हो गया 4। हाँ भाई डिफरेंस निकाल लो। 2 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी का 8। 8 जो है वो आपका क्या आ गया? में से, और में से की वैल्यू जब आ जाए तो यहाँ पे देखो इधर इसका कनेक्शन इससे कर लो। वर्तमान चाहिए आपको, हालांकि वर्तमान तो नहीं चाहिए पर वर्तमान तो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 13 × 104। अंजू की यदि उम्र पूछता है तो ये 104 हो जाएगी। संदेह की पूछे तो इसे 6, हाँ 136 वर्ष।
ये संध्या की उम्र हो गई। इसने कहा 6 साल बाद की उम्र चाहिए हमें, तो ये उम्र नहीं चाहिए। तो भाई 6 साल बाद की उम्र 6 इसमें जोड़ दो, 6 इसमें जोड़ दो, आपके पास अपने आप आ जाएगी उम्र, निकाल सकते हो इस तरीके से। दोस्तों इसने क्वेश्चन में यही कहा था कि भाई अंजू और संध्या की जो अनुपात दे रखा है, अंजू और संध्या की आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनका अनुपात 11:15 हो जाएगा या था। तो भाई दी गई संख्याओं को आप गुणा कर रहे हो, याद है मैंने कहा बाद वाला अनुपात दोनों को घटा दिया, समझो आप आराम से। फिर यहाँ 187 में से 185 घटा दिया और डिफरेंस हुई आज से 4 साल बाद। 4 का अंतर है, इसमें से घटाए 4, इसका डिफरेंस 2 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी आप संख्या का क्या आ गया में से। किसी भी अनुपात को आप संख्या बढ़ाओगे तो किससे गुणा करोगे दोस्तों, में से आपने गुणा किया तो यहाँ पे दोनों को गुणा किया तो वर्तमान जो संजू है अंजू है उसकी जो अनुपात है 104 आ जाएगा, संध्या का 136 आ जाएगा। इसने 6 साल बाद पूछा है तो भाई 6 जोड़ दो इसके अंदर, जैसे 6 जोड़ोगे तो 110 वर्ष की तो अंजू हो गई। 6 इसमें भी आप काउंटिंग करोगे 142 वर्ष की आपकी संध्या की उम्र हो जाएगी। करोगे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है, एक तो समीर है, एक तनु है, तनुज। इनकी वर्तमान उम्र है, उसका अनुपात दे रखा है 8:15। 9 वर्ष बाद इनका अनुपात होगा 11:18। ये कह रहे हैं कि इन दोनों की आयु का अंतर, वर्तमान आयु का अंतर, भाई वर्तमान उम्र ही नहीं है तो अंतर कहां से आएगा। चलो वर्तमान, अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि आप किस तरीके से करोगे इसे। तो भाई इसे आप गुणा करो पहले, 4 और 8 का 8 6 14, इसको कैलकुलेशन में 55 और 16 क्या करें भाई, 18 में से 11 घटा दो, 165 में से 144 घटा दो। आज से 9 वर्ष बाद 9 वर्ष का अंतर आ गया, कितना है 7। इधर भी डिफरेंस अंतर निकालोगे 1 और हाँ 2, 7 तिया 21, 3 तिया 9। ये दोस्तों जो 3 आए ये संख्या का आपका में से आ गया। 8 तिया 24, 15 3 45। अंतर पूछ रहा है ना ये, तो 45 में से 24 घटा दो, कितना आएगा भाई 21। फिर समझ लो एक बार, समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। मैंने कहा सबसे पहले आप इसको गुणा कर दो,
365 154 इस कैलकुलेशन हो गया आपका। अब भाई इसमें से आप इसको घटाओगे, इसमें से आप इसको, और 9 वर्ष का आपका अंतर आ रहा है। डिफरेंस आपका 7, इसका 21, 7 21 3 3 जो है ये में से आ गया। और किसी भी अनुपात को यदि आप संख्या बढ़ाओगे तो हमेशा में से गुणा करोगे तो कन्फर्म है। मैंने आपको पहले बता दिया। जिन दोस्तों ने मेरा गया वाला, और देखो दोस्तों, हम सबसे पहले चर्चा करें, सफलता उसको मिलती है जो कंटिन्यूटी रखता है। लगातार हमारे वीडियो देखते रहो, और वीडियो आप देखोगे तो वास्तविकता में आपको समझ में आएगा। हाँ, तो यहाँ इसका में से आ गया। तो किसी भी अनुपात को आप संख्या बढ़ाओगे तो किससे गुणा करोगे भाई? 3 से। 8 दिया 24, 15 दी 45। हाँ, इसमें जो अंतर है तो फिर अंतर तो आ ही जाएगा आपका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सीमा और रीमा, इनका जो अनुपात दे रखा है वो 9:16 है। दोस्तों ये वर्तमान अनुपात ही है। 10 वर्ष बाद इनका जो अनुपात होगा 2:3 होगा। यहां भी आपसे इन दोनों की उम्र का अंतर पूछ रहा है। ये प्रश्न की कंडीशन है। मैंने प्रश्न लिखा नहीं, लेकिन बिना लिखे भी आपको समझ में आ गया होगा। और जिन दोस्तों को प्रश्न देखना है वो नवीन RS अग्रवाल में देख सकते हैं। हाँ, मैं सबसे पहले RS अग्रवाल के क्वेश्चन करूंगा, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो 900 वाले क्वेश्चन करूंगा। दोस्तों आप हमारे वीडियो पर अंत तक बनोगे तो आपको वीडियो समझ में आएगा और प्रश्नावली भी समझ में आएगी। देखो भाई, सीमा और रीमा गुणा करोगे 32, 27। आज से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष का अंतर है ना, 3 में से 2 घटा दो, 32 में से आप 27 घटा के कैलकुलेशन का स्पीड लो। 1, 5, 10। दोस्तों जो में से प्राप्त हुआ कितना है? 2। 16 दूना 32, 9 दूनी 18। आपसे कहे भी सीमा की उम्र क्या होगी, तो आप बताओगे 18 वर्ष। भाई रीमा की उम्र क्या होगी? 32 वर्ष। तो 32 में से आप 18 का अंतर निकाल लो, आपके पास अंतर आ जाएगा 14। यह आपका आंसर होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका एक पिता और उसके पुत्र का 10 वर्ष बाद अनुपात 5:3 होगा।
3:1। तो ये कह रहा है कि वर्तमान उम्र का अनुपात, वर्तमान उम्र का अनुपात। दोस्तों सबसे पहले आप क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे? भाई देखो, एक पिता है, एक पुत्र है, 10 वर्ष बाद का इसने 5:3 दे रखा है ना। यहां 10 वर्ष पहले इसने 3:1 दे रखा है। अब की बार अंतर समान है ना, अंतर समान है तो यहाँ पहले बाद में जोड़ दोगे, 10 में 10 जोड़ो कितना आएगा? 20। किसका मान दोगे? 2 का। कितना आ जाएगा? 10। क्या है ये? में से। जब 10 आपके पास में से आ गया तो या तो पहले को पहले नंबर निकाल लो। 10 1 10 1 10, 10 3 30। कोई पुत्र 10 वर्ष पहले 10 वर्ष का था तो आज उसकी उम्र 10 साल बड़ा होगा, ये भी 10 साल बड़ा होगा। 20 1 20, 20 2 40। आपसे पूछे इसका अनुपात क्या होगा तो आप बताओगे 2:1। करोगे इस तरीके से। अब दोस्तों आपको परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल आप इस तरीके से देखो, ना आपको x मानने की जरूरत है, ना आपको मेथड सीखने की जरूरत है। बस इस तरीके से आप आराम से प्रश्नों को हल करते रहोगे, किसी को समस्या नहीं आएगी। फिर समझ लगेगा भाई, एक पिता है, एक पुत्र है, इनकी 10 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात 5:3 था। 10 वर्ष पहले इनकी जो उम्र है उसका अनुपात 1:3 है। हमने हालांकि हम गुणा करके करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप गुणा कर भाई अंतर कंफर्म हो गया ना यहाँ पे 2 का। तो आपने 20 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया? 10। ये क्या है भाई? मैथ है। अब मैथ आ गया तो यहाँ पे यही रख लो, 10 साल पहले 10 1 10, 10 3 30। यदि कोई पुत्र 10 साल पहले 10 वर्ष का है तो 10 साल बड़ा हो गया ना, और 10 साल बड़ा पिताजी भी हो गया। ये तो एक पिताजी कहने का बेटा इस सीजन में तो देख लग रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। दोनों प्रॉपर बराबर बढ़े, और जब बराबर बढ़ेंगे तो इनकी उम्र 20 और 40 हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 1 20 2 40, अनुपात हो गया 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सानिका और गौरी, इनकी आयु का अनुपात 1 वर्ष पहले 3:4 था, और 1 वर्ष बाद इनका जो अनुपात है 10:13 हो गया। तो ये आपसे पूछ रहा है सानिका की उम्र, दोनों की भी निकाले हो, दोनों सानिका की वर्तमान पूछ रहा है भाई। दोस्तों आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करोगे तो देखो यहां आपको क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दो आप, फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। भाई हाँ, इधर देखो, सभी ध्यान दो, सभी दोस्त। यहां मैं सबसे पहले चर्चा करूं तो आप क्वेश्चन को किस लेवल पे हल करोगे?
आप दी गई संख्या को गुणा गुणा करने के बाद देखो भाई 13 3 39 और 10 4 40। आप 13 में से 10 घटा दो क्योंकि अंतर आपके पास समान नहीं है। 40 में से आप 39 घटा दो। एक वर्ष पहले और एक वर्ष बाद 2 वर्ष का अंतर। 3 1 2 इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, कितना आ गया भाई में से 6। यहीं ले चलो। 6 चौका 24, 6 तिया 18। लेकिन ये उम्र कब की है? 1 साल पहले की है। हमें वर्तमान चाहिए। 1 वर्ष आप जोड़ दोगे। यदि आपको सानिका की चाहिए तो 1 साल पहले सानिका 18 की है तो आज 19 की होगी और इसकी उम्र होगी 19 वर्ष। यह आंसर होगा आपका। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो इसका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की आयु का औसत 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात लिखना पड़ेगा भाई इसको तो, क्योंकि ये तो आपको अनुपात। चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूं। एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की आयु का औसत 34 वर्ष है। अब इसमें औसत देकर 4 वर्ष बाद इनका अनुपात 14:5 होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी? दोनों की बेटे की पूछ रहा है पर वर्तमान। दोस्तों, हमने फर्स्ट में गए वीडियो के अंदर क्वेश्चन सीखे थे, वहां योगफल से कैलकुलेशन किया था। तो भाई औसत से क्या फर्क पड़ जाएगा? औसत इनटू संख्या। एक औसत मैंने प्रश्नावली थी उसमें बताया था कि औसत इनटू संख्या बराबर राशियों का योग होगा। और वर्तमान आप योगफल निकालते हो तो यहाँ पे आप 34 को 2 से गुणा कर दो। आप इसे करोगे तो 68 हो जाएगा। अब 4 वर्ष बाद 4 साल बड़ा व्यक्ति हो गया, 4 साल उसकी बेटी हो गई। अब यहां उस व्यक्ति और भाई उस पुत्री का अनुपात है 14:5। जोड़ दो 68 70 72 76। ये 76 योगफल हो गए। योगफल का मतलब जोड़ दें में से निकालने के लिए। 76 में आप किसका भाग दोगे? 14 और 5 19। ठीक है, 1976। 4 आपका यहाँ पे क्या आ गया में से? 5 चको 20, 14 चको 56। उसने कहा
बेटे के ऊपर क्या होगी तो आप क्या बताओगे? 20 वर्ष। समझ लो आराम से, एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की आयु का औसत 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनका अनुपात 14:5। भाई इस लाइन से आपको नहीं बैठना है। तो व्यक्ति और बेटी की उम्र 14:5 है। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि औसत, ये तो वर्तमान है ना, तो औसत इंटू संख्या आप 2 से गुणा करोगे तो 68 हो जाएगा। अब 4 साल बाद आएंगे भाई, मान लीजिए व्यक्ति 4 साल बाद और दोनों के 4 साल बाद, तो 4 जोड़ोगे आप, 8 जोड़ दोगे, 4 + 4 कितना हो गया भाई? 76। मैंने कहा अंतर है तो आप भाग दो, इकट्ठा कर, योगफल है तो आप जोड़कर भाग दोगे। आप इसमें 19 का भाग दोगे तो आपके पास जो 4 निकल के आएगा उसका नाम आप में से रखोगे। 4 पंजो 20 साल की बेटी होगी, बाप की यहाँ पूछ नहीं रहा, और निकालना चाहो तो 14 चौको 56 वर्ष का व्यक्ति हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सुरेश की आयु, अगला जो क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का है क्वेश्चन। सुरेश की आयु उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु से दोगुनी है। पुत्र की आयु से दोगुनी है, यह पिता की आयु से आती है। हाँ, सुरेश बेटा है, हमने इसको पिता की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। या फिर लिख दो सुरेश की आयु उसके पिता, लिख ही देते हैं अभी क्योंकि क्वेश्चन आप बाहर से प्रॉब्लम देखोगे दिक्कत आएगा आपको। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आती है। अब यहां 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद सुरेश की आयु उसकी आयु से पिता की आयु से 1.5 गुणा, 1.5 गुणा होगी। सुरेश की आयु, सुरेश के पिताजी की आयु सुरेश की आयु का 1.5 गुणा होगी। सुरेश की आयु का पिता की आयु 1.5 गुणा होगी। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आती है। भाई ये सुरेश दे रखा है, समझ रहा प्रश्न को, और एक उसके पिताजी हैं। अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन में एमटीएस एसएससी के लिए। एमटीएस दोस्तों आप समझो, एसएससी क्योंकि एसएससी के एग्जाम अब नजदीक है, एमटीएस के एग्जाम आ रही है, जुलाई में लगभग आपकी एग्जाम होगी। तो यहां सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आती है। पिताजी 2 वर्ष के, सुरेश 1 वर्ष का हो गया भाई आधा। इसने कहा भाई 20 वर्ष बाद, भाई ये तो वर्तमान है। 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद सुरेश की आयु, पिता सुरेश की आयु का पिता की आयु 1.5 गुणा होगी। भाई बड़ा तो आप इसमें देखो समझ भी नहीं पाओ आप, तो कंफ्रम है जहां पिताजी होगा वो 2 गुणा होगा, आधा होगा, 1.5 गुणा होगा,
ये हमेशा छोटा मान रहेगा, क्योंकि बेटा छोटी उम्र का और बाप बड़ी उम्र का। क्योंकि मैं थोड़ा हो सकता है लिखने में कई बार जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दो, आप समझ नहीं पाओगे भैया हम कैसे। तो अब आपका मैंने बिल्कुल ही गलती का चांस खत्म कर दिए यहाँ पे। क्यों कर दिए? क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि सुरेश बेटा है और इसके पिताजी हैं वो बड़े होंगे, सुरेश छोटा होगा। हाँ, ये वर्तमान आयु में ये इसका आधा था तो मैंने इसको दुगना आधा कर दिया। ये इसका 1.5 गुना है तो भाई 1.5 गुना बाप ही तो होगा यहाँ पे, ये तो 1.5 का नहीं हो सकता ना। हाँ, अब इसको देखो 2 एकम 2, 2 एक 3, आप इसे 3/2 भी बोल सकते हो। समानुपात में आप इस लाइन को लेना चाहो, मैं समझा देता हूं कि भाई 1 और 3/2 का आप लघुत्तम लोगे तो 2 आएगा, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो यहां 2 3, इस 2 से आपको कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के आप इसे समानुपात में ले जाने की कोशिश करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई 3। 1 2 2 3, डिफरेंस अंतर 1 का है। तो आप 20 में 1 का भाग दोगे तो भाई में से जो निकल के आएगा वो क्या होगा 20। 20 एकम 20, 20 दूना 40। सुरेश की उम्र कंफर्म करेगा तो क्या होगा 20 वर्ष। उसके जो पिता की उम्र कंफर्म करेगा तो 40 वर्ष। फिर आप एक बार समझ लो कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, तो मैंने यहां पे आधा कर दिया। फिर इसने कहा कि इसकी उम्र इसका 1.5 गुना है, 1.5 गुना कर दिया। मैंने कहा भाई 1.5 गुना है तो आप 3/2 मैंने समानुपात लेके बताया, तो भाई 2 यहां चले जाएगा, तो 2:3 बोल सकते। इस लाइन को आप बिल्कुल खत्म कर दो यहां पे। यानी आप इस 1.5 गुना को 2:3 भी तो बोल सकते हो यहां पे, ये आपने बोल दिया। अब मैंने कहा कि अंतर आपका 1 2 2 3, एक का अंतर है तो आज से 20 वर्ष बाद 20 साल का 1 का भाग दोगे तो में से कितना निकलेगा भाई 20। अब जब में से आ गया तो 20 एकम 20 और 20 दूना 40। ये पूछे सुरेश की उम्र तो आप बताओगे 20 वर्ष, पिताजी की उम्र पूछे थे बताएगा 40 वर्ष। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, सीता और गीता की आयु का अनुपात। सीता और गीता की आयु का अनुपात 8:9 है। यदि इनकी आयु का योगफल 68 वर्ष हो तो यहां ये 8 वर्ष बाद की आयु पूछना चाहता है सीता और गीता। देखो भाई सीता और गीता इसका अनुपात 8:9। मैंने कहा योगफल आपको 68 दे रखा है। यदि योगफल 68 है, इन दोनों को जोड़ दो, अंतर है दोनों को घटा दो। आप हमारे पास योगफल है तो इसको जोड़ देंगे 17। इसमें आप इसका भाग दोगे कितना आएगा 4। 4 क्या है भाई में से। किसी भी अनुपात को संख्या बनाओगे तो यहाँ पे 8 चौक 32, 9 चौक 36। सीता की उम्र पूछे तो 32, गीता की पूछे तो 36, लेकिन ये वर्तमान नहीं पूछ रहा, 8 वर्ष बाद की उम्र पूछ रहा है। तो आप 8 इसमें भी जोड़ दो, आप 8 इसमें भी जोड़। ये ही छोटी छोटी गलती है क्योंकि प्रश्न को हल करने के बाद हम जोड़ना घटाना भूल जाते हैं। तो आप इसमें जोड़ोगे तो 40 वर्ष। सीता की उम्र पूछी उसने तो आप क्या बता दोगे 40 वर्ष। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए।
बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सरिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। यदि इनकी आयु का अंतर आयु का अंतर 60 वर्ष हो तो दोनों के वर्तमान उम्र निकालनी है। तो अभी मैंने बताया कि तभी सरिता है और उसका पुत्र है, 5 गुना है तो कंत्र में ये 1 होगा तो ये 5 हो गया भाई, क्योंकि पुत्री तो छोटा होगा, सरिता तो खुद तो बड़ी होगी यहाँ पे। अब जब सरिता बड़ी होगी तो पहले अंतर रखो यहाँ पे 60, मैंने कहा अंतर है तो आप घटाइए, घटा तो 4, 15 चको 60, 15 क्या है में से 15 एकम 15, 15 5 75। आपसे पूछा जाए कि उसके बेटे की उम्र क्या होगी तो आप बताओगे 15 वर्ष। मैं आपसे कहूं सरिता की उम्र क्या होगी तो आप बताओगे यहाँ पे 75 वर्ष। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र भाई देखो इधर ये मीना है और ये इसकी बेटी है। वर्तमान में इनका रोल है कि मीना की आयु उसकी बेटी की आयु का 8 गुना है। 1 साल की मीना है तो 8 साल की, 1 साल की बेटी है तो 8 साल की मीना हो जाएगी। इसने कहा 6 वर्ष बाद, इसे आप रख दिया करो, इस तरीके से लिखने से आपको समस्या भी नहीं आएगी। बाद है तो बाद, पहले है तो पहले। अनुपात में रखा है 10:3। दी गई संख्या को आप गुणा कर लो, 10 एकम 10, 8 तिया 24। सबसे पहले आप घटाओगे 10 में से आप 3 घटा दो, 24 में से आप 10 घटा दो और कैलकुलेशन लेना है आपको यहाँ पे 6 पर। इसमें से इसको घटाओगे तो 7, इधर आप घटाओगे तो आपके पास 14, इधर आपके पास 6, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, क्या गया में से 3। अब हमें पूछे कि 3 एकम 3, 8 तिया 24। वो कहेगी मीना की उम्र क्या होगी 24 वर्ष, वो कहे बेटी की उम्र क्या होगी 3 वर्ष। फिर समझ लो एक बार
कि भाई मीना की उम्र उसकी बेटी की उम्र का 8 गुना है। मैंने 8 गुना कर दिया यहाँ पे। 1 साल की बेटी 8 साल की उसकी माँ हो गई। फिर इसने कहा 6 साल बाद, तो मैंने कहा भाई बात है, देखो आज से यहाँ पे आप कहोगे 6 से, तो देखो आज से 6 साल में 6 साल का ही तो अंतर आएगा। मैं तो आज मेरी उम्र 10 साल है तो 6 साल बाद मेरी उम्र 6 साल तक, यहाँ पे 16 वर्ष हो जाएगी तो 6 साल का अंतर आ जाता है। अब यहाँ पे आप जाओगे, दोनों को आप गुणा कर दो, 8 तिया 24, 10 एकम 10, दोनों को घटाना है, घटा दीजिए आप। यहाँ पे घटाओगे आप इस तरीके से, 7 इधर घटाया 14, 7 दूनी 14 और 2 तिया 6, 3 यहाँ पे आपको में से मिल गया। अब आपको पता है कि कोई भी अनुपात यदि संख्या बनेगा तो वो में से गुणा होगा। 3 एकम 3, 8 तिया 24, मीना की पूछे तो 24 वर्ष, बेटी की पूछे तो 3 वर्ष। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुणा है तथा पिता की उम्र का 2/5 भाग है। यदि तीनों की उम्र का योगफल 138 वर्ष हो तो बताओ राम कि पिता की पूछे राम की पूछे, तीनों के निकालने के अपन। तो यहाँ पे कई बार के प्रश्न तो बहुत अच्छा है भाई, 10+2 एसएससी वाले, एसएससी 10+2 वाले बच्चे ध्यान दें इसमें। अब यहां मैं चर्चा करूं सबसे पहले कि भाई एक राम दे रखा है, एक उसका पुत्र दे रखा है। देखो एक्स एक्स का झंझट तो बिल्कुल खत्म कर दो आप अपनी भाषा में बात, एक इसके पिताजी दे रखे हैं, अपनी भाषा में यदि आप बात करोगे तो आप गणित में कभी कमजोर नहीं रहोगे। प्रश्न को अपनी लैंग्वेज में उतारिए पहले एक बार। यहां ये कह रहा है कि राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है, तो यहां 1 वर्ष का है तो ये 3 वर्ष का राम हो गया। 3 गुणा बड़ा कर दिया भाई। आगे इसने कहा कि राम की उम्र उसके पिता की उम्र का 2/5 भाग है। राम की कितनी है भाई? 3 रखो तो 3 बराबर पिता का 2/5, वो गुणा करोगे ना, 5 या 15/2 बराबर उसके पिताजी की उम्र, यानी कुल मिला के उसके पिताजी की उम्र चाहिए तो 15/2 पे आप क्या कर दोगे? तो मैंने कहा भाई समानुपात बढ़ा सकते, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। हाँ, समानुपात बढ़ाओगे तो आप यहाँ पे लघुत्तम क्या लोगे? 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 15 एकम 15। अब आपको मात्र मतलब है तो किससे? 2 से कोई मतलब नहीं है। 6, 2, 15 अनुपात, जो अनुपात पूछा जाए वो अनुपात ऊपर रख दो आप। जैसे राम की निकालनी है तो 6, अनुपातों का योग 15, 6, 17, 3, 23, कैलकुलेशन भाई 138 योगफल है तो 138 पर ही लोगे आप। या फिर आप यहां सीधा अनुपात, अभी जस्ट अपन ने आप इस तरीके से एक का निकालने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप तीनों का एक साथ में से ले लो। यहाँ पे आप में से अभी मैं बता तो रहा था, गए वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था भाई योगफल दे रखा है तो योगफल के अंदर इनको जोड़ दो, और अंतर दे रखा है तो दोनों का घटा दो, तो हमें तो योगफल है तो यहाँ तीनों को जोड़ देंगे। कितना आएगा भाई? 23। 23 में इसका भाग दोगे तो आपके पास 6 में से आ गया। 6 में से आ गया तो 15 छक्की 90, 6 दूनी 12। हाँ, यहां पे रखोगे, आगे आप
बताओ उसके पिताजी की उम्र क्या होगी, तो 90 वर्ष। उसके बेटे की उम्र 12 वर्ष। उसके राम की खुद की उम्र 36 वर्ष। और अनुपातों से हम करते तो 6, एक बता देता हूं अनुपात से, 6/23 गुणा 138। इसमें इसका भाग 6 को 6 से गुणा करते तो 36। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। तो ये तरीका बेहतर रहेगा क्योंकि योगफल से सीधा कलेक्शन हो रहा है आपका। तो भाई यहाँ 138 में आप 23 योगफल आ रहा है, इसका भाग देने पर आपके पास में से क्या आ गया, 6। आपने अनुपातों को संख्या बनाकर इसके पिताजी, उसकी और राम की उम्र, तीनों की उम्र कंफर्म की है। इस तरीके से आप क्वेश्चन अनुपात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो इसका। अगला क्वेश्चन, दीपक की उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुणा है। 20 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 34 अनुपात 13 होगा। तो दोनों की उम्र क्या होगी, वर्तमान उम्र पहुंच रहा है यहाँ पे दोनों की। अब देखो इधर, यहां आपको दीपक दे रखा है, एक उसका बेटा दे रखा है, इसने 3 गुणा बताया, तो ये 1 साल का होगा, तो ये 3 साल का ही तो होगा, क्योंकि इसमें देखो कंप्रोमाइज में इस प्रश्न इस लाइन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसमें 3 गुणा, 2 गुणा, 2.5 गुणा, 1.5 गुणा, तो हमेशा आप बेटे को छोटा मान रख दो और पिताजी को बड़ा मान रख दो। ये वर्तमान है तो आप वर्तमान रख दो यहाँ पे। अब इसने कहा 5 वर्ष बाद इनका अनुपात दे रखा है भाई 34 अनुपात 13। दी गई संख्या को आप गुणा कर दो, 34 एकम 34, 13 3 39। करना क्या है वैसे निकालने के लिए, इनमें से इसको घटाओगे, इसमें से आप इसको देखो, 34 में से आप 13 घटाइए, 39 में से आप 34 घटा दो, इसमें से इसको घटाने के बाद अंतर देखो भाई, वर्तमान से 5 वर्ष बाद 5 वर्ष का ही तो अंतर होगा। 5 का है तो 5 से गुणा कर दो, घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा भाई 21। इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा 5, 5 से 5, तो आपका में से यहाँ पे क्या आ गया 21, 21 एकम 21 साल का पुत्र हो गया। 63 वर्ष की उम्र उस दीपक की हो गई। दीपक की कंफर्म की है इसने तो 63 बताई है। यदि वो पुत्र की कंफर्म करता है तो आप उस 21 वर्ष बता दो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, वीणा की वर्तमान उम्र वर्तमान उम्र 15 वर्ष है। एग्जैक्ट उम्र दे रखी है इसकी। फिर इसने आगे कहा है यहाँ पे वीणा और राहुल की उम्र का अनुपात, वीणा और राहुल की उम्र का अनुपात 1:1
5:7 है। ये इसमें 5:7 इसका कंफर्म दे दिया। फिर इसने कहा कि भाई दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, दिनेश और राहुल की उम्र का अनुपात, दिनेश और राहुल की उम्र का अनुपात 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की उम्र क्या होगी? दिनेश की उम्र क्या होगी? ऐसा प्रश्न आपके पुलिस फोर्स में आता है। आप जैसे दिल्ली पुलिस में जाओगे, आप जीडी में जाओगे, एसएससी जीडी में भी आता है ऐसा क्वेश्चन आपका। देखो भाई, वीणा की वर्तमान उम्र दे रखी है 15 वर्ष। वीणा और राहुल की उम्र का अनुपात हमारे पास 5:7 है। तो यहां आप वीणा और राहुल का कैलकुलेशन लीजिए एक बार, 5:7। अब देखो ये वीणा 15 वर्ष की है, तो ये 5 ही तो इसका कैलकुलेशन है ना। फिर आगे इसने यहाँ पे एक लाइन और कह रखी है कि राहुल और दिनेश, यहां राहुल और दिनेश की उम्र का अनुपात 5:3 दे रखा है। तो ये दिनेश और राहुल, इसका अनुपात 5:3 है। अब मैंने कहा जो वीणा है ये 15 वर्ष है, तो भाई 15 में आप 5 का भाग दोगे तो ये 3 जो आएगा वही तो में से होगा ना। और यदि ये 3 में से होगा तो यहाँ पे देखो इधर 7 दिया, 21 वर्ष का कौन हो गया? राहुल। अब यदि राहुल 21 का है तो ये किसके बराबर है? 3 के बराबर। यहाँ पे आप में से लोगे तो 3 7 21, 7 में से आ गया, 7 निकालोगे, 7 पंचो 35 वर्ष का कौन हो जाएगा? दिनेश। जब 35 का दिनेश हो गया तो 4 वर्ष बाद इसकी उम्र क्या होगी? +4 कर दो, आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा वो 39 हो जाएगा। एक बार फिर समझ लो, मैंने कहा भाई वीणा की जो उम्र 15 वर्ष रखी है ये 5 के बराबर ही तो 15 है, और 5 के बराबर 15 है, तो 3 जो निकाला है ये इन दोनों का में से आ गया। और दोनों का में से आ गया तो आपको पता है कि किसी भी में से को आप अनुपात से गुणा करोगे तो संख्या भी आ जाएगी। 7 को आप 3 से गुणा किया, 21 वर्ष का कौन हो गया? राहुल। अब 21 का यदि राहुल है तो इसका अनुपात यहाँ पे 3 है। आप इसमें 3 का भाग दोगे तो इस वाले पार्ट का आपके पास में से आ जाएगा। इस वाले पार्ट का में से क्या आ गया भाई? 7। हमें दिनेश की चाहिए तो 7 पंचो 35। 4 वर्ष बाद कहता है तो आप इसमें 4 जोड़ दो, 35 और 4 आपका कितना हो जाएगा भाई? 39। इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है। दोस्तों आज हम इतना ही, फिर बाकी इसमें एक नेक्स्ट वीडियो